हिमालय राज के यहाँ पार्वती प्रकट हुई, कुछ बड़ी हुई, तो नारद जी आए इनकी हस्तरेखा देखने। और शैलराज से नारद जी ने कहा कि शैलराज, तुम्हारी पुत्री में सभी शुभ लक्षण हैं, पार्वती में सभी अच्छे लक्षण हैं, लेकिन जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलई परिहस्त असरेख। इसको जो पति मिलेगा वो जोगी होगा, जटिल होगा, नग्न होगा, भीख मांग कर खाता होगा। और जो ऐसी बात कह दी तो शैलराज चरणों में, बाबा आपने ये बता दिया, अब ये बात बताओ कि इस दुविधा से उपाय, इस दुविधा का उपाय क्या, कैसे इससे छूटूं। नारद जी ने कहा, शैलराज ये हाथ का लिखा है, हस्तरेखा है, और भाग्य का लिखा तो देव भी नहीं मिटा सकते। अब तो इसे ऐसा पति मिलेगा ही। भाग्य का लिखा देव भी नहीं मिटा सकते। शैलराज बोले, तब तो उदास होना पड़ेगा जब देव भी नहीं मिटा सकते। नारद जी बोले कि चिंता मत करो। क्यों? का देव नहीं मिटा सकते, भाग्य के लिखे को महादेव मिटा सकते हैं। ये भाव्यू मैटी भाव्यू मैट सके त्रिपुरारी, भगवान शिव मिटा सकते। सती जी, श्री पार्वती जी ने अगले ही दिन से तप करना शुरू किया और ऐसी तपस्या की जंगल में जाकर कि 1000 वर्ष तक कंदमूल फल खाए, फिर साग खाए, 7 वर्ष बिताए, फिर कुछ दिन भोजन बारी बतासा किए, कठिन कछु दिन उपवासा, उसमें भी कुछ दिन उपवास किया। बेल पाति मही परई सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। जो बेलपत्री जमीन पर सूख कर गिर जाती थी उसको 3000 वर्षों तक खाकर तपस्या की, और जब उन सूखे हुए पर्णों को भी खाना छोड़ दिया तब इनका नाम अपर्णा हो गया। पुनि परिहरिऊ सुखानिऊ परना, उमहि नाम तब भयऊ अपर्णा। यहां पर राम जी शिव जी को सूचना देते हैं कि शिव जी, मन ही मन राम जी शिव जी के हृदय में प्रकट हुए और कहा कि बाबा एक काम करो, एक पार्वती नाम की देवी हैं जो आपके लिए तप कर रही हैं, तो अब आप हमारी विनती सुनो, यदि आपको हम पर प्रेम है तो जाओ और उनसे विवाह कर लो। शिव जी ने कहा, प्रभु ये बात तो ठीक नहीं लगती, हम विवाह फिर से कर लें। राम जी ने कहा, हम कह रहे हैं बाबा विवाह कर लो, ये सती जी की ही पुनर्रूपा हैं, तो उनसे विवाह। तो भगवान शिव ने कहा कि प्रभु उचित तो नहीं है, फिर भी आप कहते हैं तो आपकी आज्ञा में सिर पर रखूंगा। भगवान राम बोले कि सिर पर मत रखो। क्यों? का गंगा जी बह रही हैं, कहीं गंगा जी की आज्ञा में, गंगा जी की धारा में आज्ञा ही बह गई तो फिर समाधि लगा के बैठ जाओगे, ठिकाना नहीं है, तो सिर में नहीं। अब और राखो जो हम कहू, अब और राखो जो हम कहू, अब और राखो। अब और राखो जो हम कहू, अब और राखो।
अब उर राख्यो, अब उर राख्यो, अब उर राम जी बोले सिर में मत रखो आज्ञा, अब उर राखो, उर में रखो। सिर माने या उर माने हृदय में, हृदय में। अब उर राखो जो हम कहियो। हम लोग करते ही ये हैं, सिर में रखते हैं भगवान को, दिमाग लगाते हैं भगवान में, और उर में नहीं रखते भगवान को। उर में किसे रखते हैं? का दुनियादारी को। ये उर दुनिया से लगाते हैं, ये दिल दुनिया से लगाते हैं। तभी तो फिर रोते आते हैं कि हमारा तो दिल टूट गया। एक सज्जन आए, महाराज हमारा तो दिल टूट गया। हमने कहा भाई किसने तोड़ा? सो बोले अपनों नहीं, घर वालों ने बड़ा विश्वास किया, दिल तोड़ दिया। तो तुमसे कहा किसने था कि दिल लगाओ? जहां दिमाग लगाना चाहिए दुनियादारी में, वहां दिल लगा दिया, और जहां दिल लगाना चाहिए उन भगवान में दिमाग लगा दिया कि भगवान हैं, ऐसे हैं तो ऐसे क्यों, ये तो ये तर्क करने लगे। लेकिन भाई यदि भगवान में ये दिल लग जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। तो अब उर राखऊ जो हम कहू, भगवान शिव ने श्री राम जी की आज्ञा अपने उर में धारण की है और कहा ठीक है प्रभु। राम जी गए और शिव जी ने सप्त ऋषियों को भेजा कि जाओ पार्वती जो तप कर रही हैं उनकी परीक्षा ले आओ कि हमारे लिए परफेक्ट कैंडिडेट हैं कि नहीं विवाह के लिए। किसी ने शिव जी से कहा कि जब राम जी कह ही आपसे गए हैं कि उनसे विवाह कर लो, तो क्या आपको राम जी की बात पर भरोसा नहीं है? अविश्वास करते हैं राम जी पर? शिव जी ने कहा नहीं नहीं, ये बात नहीं है कि हम राम जी पर भरोसा नहीं करते। फिर कहा कि ये जो पार्वती है ना, जो अभी तप कर रही हैं, ये सती थी पूर्व जन्म में, इनका नाम सती था, और इन्होंने मेरे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं किया। तो जो मेरे प्रभु को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करता, हम भी उसे बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करते। तो उन्होंने भी परीक्षा हमारे प्रभु की ली, तो हम भी उनकी परीक्षा लेंगे। सप्तर्षियों को भेजा, सप्तर्षियों ने खूब समझाया, और अंततः जब पार्वती जी ने कह दिया जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारे, जन्म कोटि लगे बरों शंभु नत रहो कुंवारी देवे, जन्म कोटि लगी रगर बरों शंभु नत रहो कुंवारी, कुंवारी हो रामा रहूं कुंवारी, रहूं कुंवारी बराऊं शंभुनत, कुंवारी बराऊं शंभुनत, शंभुनत रहूं, शंभुनत रहूं, शंभुनत रहूं। विवाह करूंगी तो शिव जी से करूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। जब पार्वती जी ने ये कह दिया तो देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। और गए, शिव जी को पता लगा परीक्षा में पास हैं, तो शिव जी ऐसे इतने प्रसन्न हुए कि फिर समाधि लगा के बैठ गए। अब तो फिर समाधि लगी, देवताओं ने सोचा इनकी समाधि तो टूटे,
तो कामदेव को भेजा। जब शिवजी ने चितवत काम भयऊ जरी छारा, कामदेव को जलाकर राख कर दिया, देवता आए, प्रार्थना की, प्रभु प्रभु। भगवान शिव ने कहा क्या बात है? देवता बोले निज नयनन देखा चहो नाथ तुम्हार विवाह। प्रभु हम अपने नेत्रों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। भगवान शिव बोले हमारा विवाह देखोगे? देवता बोले हाँ, प्रार्थना है प्रभु। शिव जी ने कहा जाओ होगा। अब देवताओं को बड़ा आश्चर्य कि शिव जी ने काम को तो जला दिया और विवाह के लिए तैयार। सो बोले प्रभु हमें बात समझ में नहीं आई कि काम को तो जला दिया और विवाह के लिए तैयार। भगवान शिव ने कहा कि इसका अर्थ यह है कि हम काम की प्रेरणा से नहीं, हम तो राम की प्रेरणा से विवाह कर जा रहे हैं, श्री राम की प्रेरणा से। अब शिवजी अपने गणों के पास आते हैं। गणों को पता लगा कि बाबा का विवाह है, तो बोले कि प्रभु विवाह की तो स्वीकृति आपने दे दी, घर में कुछ है? शिव जी बोले कुछ नहीं है। और कहा आपको चिंता भी नहीं? शिव जी बोले घर में कुछ है, ये चिंता तो वे करें जिनके घर हों, यहां तो घर ही नहीं है। तो विवाह में प्रभु रिश्तेदार वगैरह आते हैं, तो आपका किसी से रिश्ता नहीं है, नाता नहीं है? शिव जी बोले नाता तो है। किससे? का नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे।